ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नमः नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवयां भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। भक्तिर्भवति नैष्टिके। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद षष्ठ अध्याय श्लोक संख्या 31। अंतर्बहिष्य लोकां स्त्रीन् अन्तर्बहिर्लोकान् स्त्रीन् पर्यमस्कन्दितव्रता पर्यम् अस्कन्दित्वव्रतः अनुग्रहान् महाविष्णोर् अनुग्रहान् महाविष्णो अभिघात गति कचित्। अविघाति कविचित्। अंतर्बहिष्य लोकां स्त्रीन् अन्तर्बहिष्य लोकान् श्रीन् पर्यमस्कन्दितव्रता पर्यम् अस्कन्दितव्रता अनुग्रहान् महाविष्णोर् अनुग्रहा महाविष्णोर् अभिघात गति कचित्। विघात गति क्वचित्। हरे कृष्ण। पढ़िए प्रभु जी। नहीं हो रहा है ना। अच्छा, आ ही नहीं रहा है इसको। नहीं आ रहा है स्क्रीन में। क्या हो? अभी आया? आया लेकिन इतना छोटा है ना प्रभु जी, पढ़ नहीं पा रहे, देख रहे हैं। अंतर्बहिश्च लोकान् स्त्रीन् अन्तर्बहिश्च लोकान् स्त्रीन् पर्येम्यस्कन्दितव्रतः पर्यम् अस्कन्दितव्रता अनुग्रहान् महाविष्णोः अनु अनुग्रह महाविष्णोर् अभिघात विघात क्वचित् विघात गति क्वचित्। लिक्विड में क्या है? दो ठो दे दीजिए। दो हाँ, तीन बोले थे ना। दो तो बोले थे। कितना होगा पूरा? 3 पे मतलब 55 रुपया माइनस होता माता जी पढ़ेंगे आप?
है क्या? हरे कृष्ण। हाँ वो कोई याद था अंकल, मशीन का लिक्विड लेकर के, सर्फ वाला जो आता है ना, आईएफबी वाला, पढ़ लेते हैं उसमें। अंतर्बर्हिश्च लोकान् स्त्रीन् अंतर्बहिश्च लोकान् परेम अस्कन्दित व्रता पर्यमस्कन्दितव्रता अनुग्रह महाविष्णु अनुग्रहान् महाविष्णु हाथ गति क्वचित्। अभिघात गति कचित। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण। एक मिनट प्रभु जी, बस एक मिनट, थोड़ा पैसा दे। प्राणमोहन प्रभु जी तब तक आप थोड़ा सा पढ़ते रहिए, तब से सर्वशक्तिमान विष्णु की कृपा से मैं दिव्य जगत में तथा भौतिक जगत के तीनों प्रखंडों में बिना रोक टोक के सर्वत्र विचरण करता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं भगवान की अविच्छिन्न भक्तिमय सेवा में स्थित हूँ। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि भौतिक प्रक्षेत्र ब्रह्मांड के तीन प्रखंड हैं। ये हैं ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक तथा अधोलोक। ऊर्ध्वलोकों के परे अर्थात ब्रह्मलोक के ऊपर ब्रह्मांड के भौतिक आवरण होते हैं और इसके भी ऊपर चिन्मय आकाश होता है जिसका विस्तार असीम है और जिसमें अपने शाश्वत मुक्त पार्षदों सहित भगवान द्वारा निवसित असंख्य स्वतः प्रकाशित वैकुंठ लोक होते हैं। श्री नारद मुनि इन सभी लोकों में भौतिक एवं दिव्य प्रक्षेत्रों में बिना रोक टोक प्रवेश कर सकते हैं। जिस तरह भगवान अपनी सृष्टि के किसी भी भाग में स्वतः जाने के लिए स्वतंत्र है, भौतिक जगत में सारे जीव भौतिक प्रकृति के तीन गुणों सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से प्रभावित रहते हैं, लेकिन श्री नारद मुनि इन सारे भौतिक गुणों से परे हैं, अतएव वे कहीं भी आवाज रूप से विचरण कर सकते हैं। वे मुक्त अंतरिक्ष यात्री। और आगे हैं। भगवान विष्णु की अहेतुकी की कृपा अद्वितीय होती है और ऐसी कृपा केवल भगवान के अनुग्रह बस भक्तों द्वारा अनुभव की जाती है। अतः भक्त कभी भी च्युत नहीं होते, लेकिन भौतिकतावादी अर्थात स्वकाम कर्मी तथा ज्ञानी अपने अपने गुणों से बाध्य होकर च्युत होते हैं। जैसा कि कहा जा चुका है कि ऋषिगण नारद जी की तरह आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते। इस तथ्य का उद्घाटन नरसिंह पुराण में किया गया है। मरीचि जैसे ऋषि स्वकाम कर्म के पंडित हैं तथा सनक एवं सनातन जैसे ऋषि दार्शनिक चिंतन ज्ञान के प्रमाण है, किंतु श्री नारद मुनि ही भगवान की दिव्य भक्ति के मूल अधिकारी हैं। भगवान की भक्ति के सारे बड़े बड़े अधिकारी नारद भक्ति सूत्र के अनुसार
नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं। अतएव भगवान के सारे भक्त भगवान के राज्य वैकुंठ में बिना जग के होते। तो यहाँ पर हम लोग देखिए कि नारद मुनि, आज का जो हमारा श्लोक है, अंतर्बही। अंतर्बही का अर्थ होता है अंतर्बहिश्च लोकांश स्त्रीम, 3 लोक पर्यमसंकंति व्रत अनुग्रहान महाविष्णु अभिघातक गति कच। इस श्लोक में आने से पहले इस श्लोक में क्या कहा गया, हम लोग कल जितना कुछ डिस्कस किए थे, थोड़ा सा जितना कुछ स्मरण रहे हमारे विभा माता जी, थोड़ा स्मरण को हमारे सामने प्रस्फुटित करें। ओवरव्यू नहीं हुआ है प्रभु जी अभी? हाँ, ओवरव्यू नहीं हुआ है क्या अभी? ओवरव्यू हमारे प्रभु जी और प्राणमोहन प्रभु जी थोड़ा दिए थे उसी क्लास में, अच्छा। तो ठीक थोड़ा है। सा आप भी वर्णन करें। ठीक है, हरे कृष्ण। तो कल तो हम लोग एक श्लोक का पाठ किए थे, तो एक श्लोक का पाठ किए थे। उससे पहले हम लोग ये जाने कि श्री नारद मुनि का ये शरीर का त्याग कैसे किए, और आज का जो कल का श्लोक से और हम लोग ये जानेंगे। तो बताए कि कल्प के अंत में जब भगवान जब क्षीरसागर शयन कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी जब प्रविष्ट किए तो उनके सांस के द्वारा हम पुनः प्रविष्ट कर गए। लेकिन जब भगवान सृष्टि की रचना करने लगे, तो भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा जी जब पुनः सृष्टि किए, तो जब वो अत्रि मुनि, अंगिरा ऋषि, अन्य ऋषियों की जब रचना किए, तो उन्हीं के तरह नारद मुनि बताते हैं कि हे वेदव्यास जी, मेरा भी प्राकट्य उसी तरह से हुआ जिस प्रकार से भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सभी ऋषियों का प्राकट्य किए। तो इस प्रकार से बता रहे हैं श्री नारद मुनि कि, और हम लोग ये जाने कि नारद मुनि का जो शरीर और आत्मा है, दोनों में हम लोगों ने भेद नहीं जाना, दोनों दिव्य है। तो जब भी सृष्टि की रचना होती है, तो नारद मुनि के कथनानुसार, भागवतम कथनानुसार हम लोगों ने ये जाना कि नारद मुनि का जो प्राकट्य होता है, वह पुनः जैसे जैसे ऋषियों का होता है, जिस तरह से भगवान सृष्टि का सभी रचनाओं को करते हैं, ऐसे ही नारद मुनि का भी प्रादुर्भाव होता है। और इस प्रकार से नारद मुनि का आत्मा और उनके शरीर दोनों दिव्य होता है, भगवान के समान, और वह मुक्त आत्मा होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, वो कहीं भी विचरण करने के लिए स्वतंत्र होते। इसलिए नारद मुनि जहां भी अपने प्रकट होते हैं और अपनी वाणी का, भगवान का नाम का प्रचार प्रसार में लगाते हैं। तो कल तो यही हम लोग जाने प्रभु जी, और तो हमको विशेष कुछ नहीं समझ में आया कि पुनः नारद मुनि का प्राकट्य कैसे हुआ। दासी पुत्र के रूप में जो अपने शरीर को त्यागे, तो दोबारा जो जन्म हुआ, तो वही उस श्लोक से हम लोगों ने समझा, और तो कुछ नहीं समझ में आया उतना ज्यादा। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी। हमारे नंद किशोरी माता जो है, ऑडियो साउंड कनेक्ट कीजिए माता, साउंड नंद किशोरी माता जी साउंड कनेक्ट कीजिए। आज मेरा क्लियर आ रहा है ना थोड़ा फेस माता जी इसमें कैमरा में? हाँ, ठीक हाँ? आ रहा, ठीक आ रहा फोटो जी। क्योंकि ड्राइवर अपडेट किया हूँ और अभी भी ड्राइवर अपडेट चल रहा है, जिसके कारण इतना मैं सोच रहा इतना तो मेरा लैपटॉप इतना क्लियर नहीं आता, तो पूरा एकदम चेहरा का तिलक तक दिखा रहा है, दूसरा दिन तो धुंधला की तरह दिखता। नंद किशोरी माता जी, नंद किशोरी माता जी। जी प्रभु जी। प्राण मोहन प्रभु जी बोले कि प्रभु जी जब नंद किशोरी माता जी ज्वाइन करेंगे ना, आज उसका लेट फाइन लगा देना, मुझे बोले। प्रभु जी ट्रेन में थे, ट्रेन में।
ओ ट्रेन में थे, अभी पटना आ गए हैं गांव से। अच्छा अभी अच्छा। तो ओ अभी आए तो जूम में ज्वाइन किए हैं। हाँ, तिलक तो शुरू कर दिए, बहुत सुंदर, लेकिन इस तरह करना कल से। हाँ चलिए जो भी। अभी प्रभु जी यही चलेगा, अभी यही हाँ, चलेगा। तो ठीक है, हम लोग आज का जो श्लोक है, अभी तो विभा माता जी जो जो बोले आप सुने, आप तो ऑडियो ही कनेक्ट नहीं किए थे। विभा माता जी कितना सुंदर ओवरव्यू प्रदान किए कल का। हम्म, तो चलिए हम लोग आज की कथा को शुरू करते हैं कि नारद मुनि का क्वालिटी क्या है, उनका गुण। उनका कोई वीजा पासपोर्ट नहीं लगता कहीं पर जाने के लिए, पासपोर्ट ऑफिस में नहीं जाना पड़ता, वो कहीं भी जा सकते हैं बिना किसी रोक टोक के, सर्वत्र विचरण करता है। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि वो भगवान की अविच्छिन्न भक्ति में सेवा में स्थिर है। तो उसी प्रकार इस जगत का अखिल विश्व ब्रह्मांड का मालिक है भगवान कृष्णा, और हम लोग अगर उनकी सेवा में पूर्णतः एंगेज हो जाएंगे तो हम लोग को भी इस तरह का पासपोर्ट मिल जाएगा, जो कहीं पर जाने के लिए ऑफिस में जाके जमा नहीं देना पड़ेगा कि हमें अमुक तारीख में श्रीलंका जाऊंगा, न्यूजीलैंड जाऊंगा, ऐसा करने का जरूरत नहीं है। इच्छा हुआ चला गया। तो ये कब होगा? जब हम लोग भगवान की भक्ति में पूर्णतया लग जाएंगे। तो अभी प्रश्न कर सकते प्रभु जी, तो क्या भक्ति करने के लिए हम लोग को न्यूजीलैंड जाना है क्या? नहीं, भक्ति का फल है हम लोग भगवत धाम जाएंगे, उसका वो बोलना चाह रहे हैं। जैसे बहुत सारे विदेशी गण इस्कॉन से जुड़े हैं, ठीक है, बहुत सारे विदेशी भक्तगण इस्कॉन से जुड़े हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, अमेरिका में रहते हैं, फ्रांस में रहते, विभिन्न जगह में रहते हैं, लेकिन उनकी जीवन की सार्थकता कब होती है? जब वो मायापुर आते हैं, वृंदावन आते हैं, जगन्नाथपुरी आते हैं, तब उनका जीवन सफल होता है। हाँ, क्योंकि वो भक्ति किसके लिए कर रहा है? कृष्ण के लिए। और कृष्ण कहाँ पे लीलाएं की है? वृंदावन में। किसकी भक्ति कर रहे हैं? महाप्रभु के लिए। और महाप्रभु कहाँ पे लीलाएं की है? मायापुर में। तो एक भक्त जो विदेशों में रहते हैं, लेकिन उनका जीवन तब वो आनंदमय होता है और तब उनका जीवन सार्थक होता है जब वो मायापुर या वृंदावन आता है, इंडिया आता है, भारतवर्ष आता है। तो वो जो उसको वीजा पासपोर्ट कैसे मिला? भक्ति किया, इसीलिए यहाँ पर कृष्ण उसको खींच के लाए। तो उसी प्रकार हम लोग अगर यहाँ पर एक शुद्ध भक्ति का पथ अनुसरण करेंगे तो हमारे लिए भी वो भगवत धाम, जैसे विदेशी के लिए इंडिया आना, उसी प्रकार हम सब विदेशियों के लिए भगवत धाम अपना घर जाना सार्थक होगा इसके माध्यम से। तो इसमें बहुत कुछ शिक्षाएं श्रील प्रभुपाद दी है, हम लोग थोड़ा सा इस पे दर्शन डालते हैं कि जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि भौतिक ब्रह्मांड के 3 प्रखंड है, यह ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक तथा अधोलोक। भौतिक ब्रह्मांड के 3 प्रखंड क्या क्या है? किसको याद है? एक में बोल दे रहा हूं सर्ग, और 2 चीज कौन कौन बोलेंगे? याद है माता? डाल के नहीं ली। स्वर्ग, मर्त और पाताल। पाताल को कहा जाता है अधोलोक, पृथ्वी को कहा जाता है मध्यलोक, और स्वर्ग को कहा जाता है ऊर्ध्वलोक, ऊपर, नीचे और मिडिल। तो हम लोग कहां पे वास करते हैं? मृत्युलोक। मध्यलोक में वास करते हैं। मृत्युलोक, मध्यलोक, पृथ्वीलोक में वास करते हैं। अधोलोक अर्थात पाताल, ऊर्ध्वलोक मतलब स्वर्ग। तो ये ऊर्ध्वलोकों के परे अर्थात ब्रह्मलोक के ऊपर, ब्रह्मांड के भीतर आवरण होते हैं, और इसके भी ऊपर चिन्मय आकाश होता है। हम लोग ये जो 3 जो चीज है ना, स्वर्ग, मर्त्य, पाताल, तो इसका भी 14 भाग है टोटल।
पाताल का 7 भाग है और स्वर्ग का 7 भाग है। बहुत दिन पहले इस विषय में हम लोग डिस्कस किए हैं। अतल, वितल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, उसके बाद भू, भूव, सर्ग, जन, तप, मह, सत्य, ये 7 पाताल है और 7 स्वर्ग है। तो इसके ऊपर क्या है, ये जो भौतिक जो आवरण है, इसके ऊपर है भगवान का धाम चिन्मय आकाश। हम लोग कहाँ वास करते हैं और भगवान का स्थान कहाँ है? चिन्मय आकाश होता है जिसका भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नारद मुनि कहाँ पे रहते हैं? जिसका विस्तार है जो आध्यात्मिक है ना, आध्यात्मिक आकाश का विस्तार असीम है और जिसमें अपने शाश्वत मुक्त पार्षदों से भगवान द्वारा निवसित असंख्य स्वतः प्रकाशित वैकुंठ लोक होते हैं। आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही। हाँ साउंड हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी क्लियर आवाज आ रही माता जी? जय। बैठा थोड़ा सा। आई फिर हम क्लास करी। हरे कृष्णा नंद किशोरी माता जी। हो जी। बहुत नेट डिस्टर्ब दे रहा है ना? अरे जी जो करो जी। आवाज आ रहा है? आवाज कट कट के आ रही है आपको। अच्छा अभी क्लियर आ रहे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी पूरा 16 नाम आए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
इसमें भी कट रहा है, हाँ कट रहा है। कट रहा है। चलिए, तो जो भी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे नहीं आ नारद रहा मुनि है। के विषय में, कि नारद मुनि इस तरह का भगवत भक्त है कि जहां पर किसी भी जगह में उनको हरे कृष्ण। रोक टोक नहीं मिलता। हरे कृष्ण कट रहा हरे है कृष्ण। आवाज, आवाज एकदम नहीं आ हरे रहा प्रभु जी, कट कट क्या रहा है। हरे कृष्णा। कितना बढ़िया तेरा पोषक करके देखिए। हरे कृष्णा हरे दीवान कृष्णा पर के गदा है हमारा तो लंबा हो कृष्ण गया। कृष्णा फिर बनो दिया। राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे। देखो म्यूट पर्सन तो नहीं हो रहा, मतलब कितना नेट खराब है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। आवाज तो आ रही है लेकिन क्लियर नहीं आ रही है, बीच बीच में कट कट जाती है। अच्छा, इसीलिए मैं कीर्तन कर रहा हूँ, थोड़ा कीर्तन करने से शायद सुधर जाए। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अभी क्लियर आवाज आ रही माता? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम राम राम। राम हरे हरे हरे। अभी आ गया आवाज माता जी? अभी तो आ रहा है प्रभु जी, थोड़ा ठीक ठाक आ रहा है। चलिए, तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे नारद मुनि के बारे में, नारद मुनि व्यासदेव को जो ये सब घटना बता रहे अपने पूर्व जीवन का, कि कैसे कैसे यहाँ पे जो तीन चीज उल्लेखनीय बात है, जो हमारे प्राणमोहन प्रभु जी पढ़े कुछ देर पहले, कि भगवान विष्णु की हेतु की कृपा अद्वितीय होती है, और ऐसी कृपा केवल भगवान के अनुग्रह बस भक्तों द्वारा अनुभव की जाती है। अतः भक्त कभी भी च्युत नहीं होते, लेकिन भौतिकतावादी अर्थात सकाम कर्मी तथा ज्ञानी अपने अपने गुणों से बाध्य होकर च्युत हो जाते हैं। जैसा कि कहा जा चुका है कि ऋषिगण नारद की तरह आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते। कितना इंपॉर्टेंट बात है, ऋषिगण नारद की तरह आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते। ये जो हम लोग नाम सुने हैं ना, कि बहुत सारा वो ऋषि वन में रहते हैं, बर्फ के नीचे सोते हैं, चट्टान के ऊपर अपने बक्षस्थल में रख के पूरा तपस्या करते हैं, तो ये जितना भी हो, ऋषि हो मुनि हो, ये लोग भगवान के धाम में नहीं जा सकते। जैसे नारद मुनि गए, नारद ऋषि है, नारद मुनि है, लेकिन नारद का और बाकी ऋषियों में अंतर क्या है? श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे हैं, अंतर यही है कि नृसिंह पुराण में इसका वर्णन आया है कि मरीचि जैसे ऋषि सकाम कर्म के पंडित है, और सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, चतुष कुमार जैसे दार्शनिक ऋषिगण ज्ञान के ज्ञान कर्मी और सकाम कर्मी है ना, कर्मकांडीय और ज्ञान कांडीय। किंतु श्री नारद मुनि क्या है? भक्ति कांडीय, दिव्य भक्ति के मूल अधिकारी, भगवान की भक्ति के सारे बड़े बड़े अधिकारी नारद भक्ति सूत्र, नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुसरण करते। श्रील प्रभुपाद बता रहे नारद भक्ति सूत्र, इसके अनुसार कि जितने सारे महान मुनि हो, ऋषि हो, भक्त हो, सभी नारद मुनि के चरण चिन्ह का अनुसरण करते हैं। अतः भगवान के सारे भक्त भगवान के राज्य वैकुंठ के बिना किसी हिचक के प्रवेश करने के पात्र होते हैं। इसमें हम लोग को शिक्षा क्या मिला? के माध्यम से हम लोग को शिक्षा यही चीज प्राप्त हुआ कि बाकी जितने सारे ऋषि है जो नारद से हटकर, चाहे वो कर्मी हो, ज्ञानी हो, योगी हो, भंड हो, आसंड हो, जो भी हो, अगर वो नारद मुनि के पद चिन्हों का अनुसरण नहीं करता तो भगवान के धाम में नहीं जा सकता, प्रविष्ट नहीं कर पाएगा। भगवान के धाम में नहीं जा सकता। लेकिन हम लोग भगवान के धाम में जा सकते, क्यों? इसका कारण क्या है? हम लोग इसीलिए भगवान के धाम में जा सकते क्योंकि नारद मुनि हमारे परम गुरु है ना। श्रील प्रभुपाद तो वही चीज यहाँ पे वर्णन किए कि सारे भक्तगण भगवान के राज्य वैकुंठ में बिना किसी हिचक के प्रवेश करने के पात्र होते हैं। यद्यपि दूसरे ऋषिगण, मुनिगण, जोगीजन भगवान के धाम वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते, वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन एक भक्त जो नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं वो बिना हिचक के भगवान के धाम में प्रवेश पा सकते हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ी सुविधा है, सच में हम लोग कितने भाग्यवान हैं, क्योंकि भगवत धाम से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं संसार में। इस संसार में क्या सारे विश्व ब्रह्मांड में भगवत धाम से बढ़कर कुछ है ही नहीं। जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का जन्म जेल में हुआ है, उनका माँ भी कैदी है और बाप भी कैद है ठीक है, और वो बच्चा का जन्म हुआ जेल में, कभी बाहर का दुनिया देखा नहीं, उसके लिए देश दुनिया उतना अच्छा नहीं लगे, बोले मेरे लिए तो जेल ही सब कुछ है। लेकिन जिसको इंफॉर्मेशन मिल चुका है, या जो बाहर जगत में घूमते हैं, दिल्ली जाते, कभी मुंबई जाते, कभी बोकारो जाते, कभी मायापुर जाते, कभी वृंदावन जाते, ये जो बाहर, ये दुनिया में जो घूम रहा है, आनंद उठा रहा है, उसके लिए जेल कैद खाना है। लेकिन जिस बच्चा का जन्म जेल में हुआ है, माता पिता दोनों जेल में है,
तो उसका फीलिंग क्या ऐसा आएगा, उसका रुचि नहीं आएगा बाहर के दुनिया में घूमने का। तो इससे क्या शिक्षा मिल रहा है हम लोग को कि भगवत धाम से बढ़कर कुछ है ही नहीं संसार में। हम लोग को पता है, हम लोग भागवतम के माध्यम से इसको इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, इसके कारण हम लोग वहां जाने के लिए प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन अगर एक्चुअली हमारा जन्म यहाँ पर हुआ है, हमारा माँ भी कैदी है और बाप भी कैद है, इस भौतिक ब्रह्मांड में हमारा जन्म हुआ है। तो हम लोग को गुरु महाराज की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से थोड़ा बाहर की दुनिया को देखने का मौका मिला ये पुस्तकों के माध्यम से। जैसे हम लोग इसको पूरा विजुलाइज करके अनुभव करते हैं। जरा सोचिए कि हमारा जन्म जेल में हुआ है, मेरी माँ और पिता दोनों ही कैदी है। तो माता पिता जब बाहर नहीं जा सकते तो बेटा को कोई ले जाएंगे क्या बाहर थोड़ा घुमाने के लिए? जाओ थोड़ा सेल कंपनी देख के आओ बोकारो में, स्टील सिटी कैसा है, क्या जाने देंगे? माता पिता कैद है, बच्चे को जाने देंगे? नहीं, बच्चे पे वही पर रहेंगे। किंतु एक ऐसा फैसिलिटी है कि कोई इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से दिखा दे, ये देखो ये है बोकारो स्टील सिटी प्लांट, ये है, नेट से देखा या लैपटॉप से दिखा दिया, तो विजुलाइज कर दिया कि ओ ऐसा है, अच्छा अच्छा। तो हमारी स्थिति वैसी है, हम लोग इस भौतिक जंजाल में, इस हमारा जन्म हुआ इस कैद खाना में। तो प्रभुपाद ने वो लैपटॉप खोल के हम लोग को दिखा दिया, ये है भगवत धाम, यहाँ पे कृष्णा रहते हैं, राधिका रहती है, बाकी सब भक्त ग्वाल बाल सखाएं रहते हैं। आपको भी जाना है क्या? तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करो। भक्ति में रजिस्ट्रेशन करो, और इसका रजिस्ट्रेशन शुरू होता है हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा